धन्य धन्य सद्गुरु सुखदार, महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहो तुमरे कृपा, मोते कछु ना वसाए। जो कछु कहो तुमरे कृपा, मोते कछु ना वसाए। शुद्ध ज्ञान की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थों का, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मैं जन्म जन्म भर माया हूँ, अब शरण तुम्हारे आया हूँ। होगा उद्धार इस जीवों का, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भूतल भूषण पूर्ण प्रभामय पोषण, सरलता की प्रतिमूर्ति, ज्ञान ध्यान के मर्मज्ञ, विश्व उपकारी, विश्व शताब्दी के महान संत सदगुरु के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का कोटि सा नमन। पूज्य बाबा के पावन श्री चरणों में नमन। नमन है उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों को। निवेदन है, एक बार हम लोग श्रद्धा और आनंद के साथ परम आराध्य देव संत सद्गुरु के जी धुनी हम लोग बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु। सौभाग्य है हम लोगों का जो कि गुरु दरबार में उपस्थित होके 2 दिवसीय संतमत सत्संग के प्रथम दिन के द्वितीय वाले के सत्संग में उपस्थित हैं। जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन एक ईश्वर की भक्ति नहीं हो तो जीवन में कुछ नहीं प्राप्त होता है। ईश्वर की भक्ति करने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा? ईश्वर की भक्ति करने के लिए हम लोगों को हमारे परम आराध्य ने कहा अंदर धसना होगा। अंदर कहाँ धसेंगे? कोई व्यक्ति भक्ति करना चाहते हैं जंगल में तपस्या करके, कोई व्यक्ति भक्ति करना चाहते हैं गंगा के किनारे तप करके,
कोई व्यक्ति भक्ति करना चाहते हैं श्मशान घाट में, लेकिन हमारे परम आराध्य ने कहा नहीं, यदि भक्ति करना चाहते हो तो अपने अंदर धस के। सुन रहे थे वो भगवान राम से विभीषण कह रहे हैं, हे भगवंत, आपके पास जो खड़ाऊं था, खड़ाऊं भी आप भाई भरत को दे दिए, आपके पास अब कुछ है ही नहीं। ये बलवान रावण से विजय प्राप्त कैसे कीजिएगा? ये रावण साधारण नहीं है, आप इस से कैसे जीतिएगा? भगवान राम ने कहा, ए विभीषण, अधीर जी क्यों हो? जो लोग झूठ बोलते हैं वो बड़ी बड़ी उपदेश करते हैं, वो खूब उपदेशक बन जाते हैं, लेकिन क्या उस उपदेश से कल्याण हो जाता? जो रावण लड़ाई करने के लिए चाह रहा है, जो रावण लड़ना चाह रहा है हमरे से, रावण के पास रथ झूठा है, असत्य की लड़ाई करना चाहता है, सत्य की लड़ाई नहीं करना चाहता है, सत्य की ओर वो जाता नहीं है, सत्य को नहीं जानता है। तो कहा, इसलिए विभीषण तुम अधीरज मत हो, सत्य का कभी नैया डूबता नहीं, देर है अंधेर नहीं होता। प्रहलाद को मारना चाहा, कोई बाहरी नहीं, उनके ही पिता। वो अपनी बहन से कहा, होलिका, देखो एक वरदान में हमें चादर मिला है, इस चादर को जब तुम ढक के रहेगी, काल का दाल नहीं गलेगा। जाओ प्रहलाद को गोद में लो, तुम चादर से अपने शरीर को ढक लेना, प्रहलाद को बाहर रखना, इसको अग्नि में जला देना। जला सका ना? प्रश्न होगा, जला नहीं सका। गुरु महाराज के पास में दर्शन के लिए जा रहे थे लाल सखेत जी महाराज। जिस ट्रेन से सफर कर रहे थे लाल सखेत जी महाराज, उन्होंने देखा क्या है, एक माँ बहन के साथ कुछ लुटेरे वस्त्र को खींचा और जब वस्त्र को खींचा, सारे सामान को लिया, अब चरित्रता के ऊपर आ गया। उन्होंने सोचा, अब महात्मा तो अभी हम लोग गुरु महाराज के प्रवचन में सुने, संत के शरीर जगत के हित के लिए होता है। जो ही चरित्रता के ऊपर आया, महात्मा जी को नहीं सहन हुआ। उन्होंने कहा, तुम इनका संपत्ति ले लिया, संपत्ति पुनः हो जाएगा, लेकिन तुम इनका चरित्रता को खींच रहे हो, चरित्र को तो अपवित्र कर रहे हो,
क्या वापस होगा? उम्र का प्रभाव में सोचा कि महात्मा जी विशेष महात्मे को ट्रेन से बाहर कर दो। जो ही ट्रेन से महात्मा जी को सोचा फेंकेंगे, फेंक तो दिया, लेकिन लाल सखी जी महाराज ने कहा, भगवंत संत के दर्शन से तो कल्याण होता है, आज क्या है देख लीजिए, हम शरीर से जा रहे हैं, इस आसार संसार को छोड़े जा रहे हैं। जो ही कहा इस आसार संसार को छोड़े हुए जा रहे हैं, तब क्या हुआ? अपने आप को गिरा जरूर, लेकिन कहाँ गिरा? पुआल के ढेर पे जाके। पीछे से गार्ड साहब ने देखा ट्रेन से एक आदमी गिरा, गए देखने के लिए, ट्रेन को रुकाया। लाल सखी जी महाराज ने कहा, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अमुक बोगी में अमुक सीट के पास जाइए, देखिए क्या हो रहा है। सब कुछ पकड़ा गए। गुरुदेव के पास जो ही लाल सखी जी महाराज ने गए, कहने की कृपा के संसद करो, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग वैरी हो। जो परमात्मा के भजन में लगे रहते हैं, जो सच्चे सद्गुरु के उपदेश को सुनते हैं और समझते हैं, उनको संसार का लोग कुछ कर सकेगा? हमारे परमाराध्य ने कहने की कृपा किए, गुरु बिनु अंधकार। गुरु बिनु क्या होता है? गुरु बिनु अंधकार, सूझे नहीं कछु सार। आप लोग नाम सुने होंगे मनिहारी का, कटिहार जिला में पड़ता है, परमाराध्य। वहां जाके बहुत दिन दिन तक रह के भजन करते थे। एक माह का ध्यानाभ्यास का समय था। गुरु की कृपा 2 दिन ध्यानाभ्यास का समय व्यतीत हुआ, बीता। जो ही 2 दिन समय बीता, गुरु महाराज के पास में 5 ठो माता जी गई। गुरुदेव से निवेदन करने लगी, हे गुरुदेव, घर में रहती हूँ, बहू है घर में, 2 छोटा छोटा बालक है। बालक जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो बालक गोद में आके खेलने लगता है। ध्यान में बाधा होता है। यदि मैं बालक को गोद में नहीं लेती हूँ, भोजन नहीं मिलता। कई दिन तक गुरुदेव भूखे रहना होता है। मन होता है गुरुदेव, जब तक यह शिविर चलता रहे, ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम, तब तक गुरु महाराज कम से कम आप अपने शरण में लगा के रखिए। गुरुदेव ने कहने की कृपा किए, देखो यहाँ तो माताएं लोग नहीं रहती है, उतना व्यवस्था व्यवस्थित है नहीं, कैसे रहोगी?
वो माई कहती है गुरुदेव आप ही उपदेश किए हैं कि जितने मनुष्य तनधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी। गुरुदेव आप स्त्री और पुरुष कहाँ लिखे? भगत के बस में है भगवान। गुरु महाराज ने कहा, कहने की कृपा किए, ठीक है। महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज से कहते हैं, गुरु महाराज जाइए 5 माता जी की व्यवस्था कहीं कर दीजिए। व्यवस्थित हो गया व्यवस्था। समय व्यतीत हो रहा था, समय से ध्यान करना, सत्संग करना, जलपान करना, भोजन करना कर रही थी। जब ध्यानाभ्यास का समय एक दिन बचा, गुरु महाराज से प्रणाम करके परमारथ को गई रात्रि भोजन करके सोने के लिए। 4 माता जी सो गई, एक जगी हुई थी। और जो ही जग के बैठी हुई थी जप कर रही थी। और जब जप करते करते रोने लगी, हे गुरुदेव कल से उसी कीचड़ में पुनः गोता लगाने जाऊंगी आपके चरण में, क्योंकि परम आराधने करने की कृपा किए। ऐ संसार के लोगों, गुरु का चरण क्या है? बड़ा कल्याणकारी है। गुरुदेव ने कहा, सदगुरु सदगुरु निज ही पुकारत, छीजत पाप क्या है? समूह है। गुरु के चरण शरण, हे गुरुदेव मैं इस ध्यानाभ्यास में आपके चरणों में रह के ध्यान सत्संग को करती थी, कल्याण होता था। हे गुरुदेव अब चले जाऊंगे उसी कीचड़ में पुनः डुबकी लगाने के लिए। हरे एक मौन होय छै मोरा, पिया संग जाई तो पिया संग हे जाई तो, तजी देबै कुल परिहेवार। हारे बहुत दिनन से हम, नहिरा दुख है काटलन, नहिरा दुख है काटलन, अब दुख सह लो नहीं जाहे। भगवंत अब दुख सहन नहीं होता। झूठी जान जगत की आशा, हम बारंबार विसारू रहे गुरुदेव। पुनः संसार में जाऊंगी, पुनः दर दर की ठोकरें खाऊंगी और उसी सांसारिक दुख में अपने आप को पुनः जीवन व्यतीत करूंगी। बाबा कबीर की वाणी, उन्होंने कहने की कृपा किए, है संसार के लोगों सुरती की डोरी गगन बिच लागल, लागी गेले गुरु सा स्नेह है। गुरु कैसे? गुरु रंग रसिया मन हरि लेलखिन, पुरुबला जन्म के स्नेह है। अब वो रो रही है
और ध्यान कर रही है और रो रो के गा रही है, साहब चितबो हमरी ओर, हम चितबो तुम चितबो नाही, तुमरे हिय कठोर। हे गुरुदेव, औरन को तो और भरोसा, हमें भरोसो तोर। हे गुरुदेव, औरों को तो औरन का भी भरोसा होता है, लेकिन गुरुदेव हमको तो केवल आपका ही भरोसा, और किन्हीं का भरोसा कभी नहीं मैंने की हूँ। हे गुरुदेव, पुनः घर की झंझटों में, पुनः घर की ठोकरों में, पुनः अब सूखी रोटी खाना होगा। रो रो के पुकार रही है। गुरु महाराज ने महर्षि शाही स्वामी जी महाराज से कहने की कृपा किए, हमें सत्संग हॉल ले चलिए। सबने हाथ जोड़ के कहने लगे, गुरुदेव अभी आप सत्संग, कल आपको कुब्बा घाट जाना है। जनवरी माह की ठंड थी गुरुदेव, इतनी ठंड की समय है, और गुरुदेव इतनी दुख में, इतनी हवा चल रही है, ठंडे के समय आधी रात्रि है, सत्संग हॉल कैसे जाएंगे? गुरु महाराज ने कहा, यदि तुम लोग नहीं ले जाओगे मैं पैदल चला जाऊंगा। कैसे गुरु होते हैं, मैं पैदल चला जाऊंगा। गुरु महाराज को ले गए। कुछ देर गुरुदेव बैठते हैं, मौन हो गई, कुछ बोल नहीं रहे थे संसद गुरु सरकार, चुपचाप थे गुरु महाराज, कुछ नहीं बोल रहे थे। जो ही चुपचाप बैठे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, थोड़ी देर बाद कहते हैं, जहाँ माताएं लोग रहती है ना, एक माता जी उठ के बैठी हुई है, चादर ढके ध्यान कर रही है, जाइए 3 बार श्री सद्गुरु महाराज की जय कहिएगा। जब वो ध्यान तोड़ेगी, कह दीजिएगा गुरु महाराज बुला रहे हैं। गए, ध्यान में बैठी हुई थी। 3 बार परमारब्ध के जे ध्वनि करती, ध्यान तोड़ती है। कहा, माई तुम्हें गुरुदेव बुला रहे हैं। गुरु महाराज बुला रहे हैं? हाँ। अब रोते हुए, आंखों में आंसू की धारा है। हे गुरुदेव, पाप समूह और दरसते भागे, पुण्य सकल डगरे, सदगुरु दरस दीन हित आए, भाग जगे हमरे। रो रो के वो गाते हुए परम आराध्य के पास जो ही आती है, गुरु का चरण को पकड़ती है। गुरुदेव की वाणी है, हरणो भव दुख देहो अमर सुख। हे गुरुदेव, आप दुखों को कौन कहता है? भव दुख को हरने वाले हैं। हर हो भव दुख देहो अमर सुख। वो अमरता, वो अमृत रूपी सुख को गुरुदेव आप देते हैं। गुरु महाराज ने स्नेह रूपी हाथ उस माई के सर के ऊपर रखा। गुरुदेव ने कहा, माई तुम जो कहती थी हम चितबाओ तुम चितबाओ नाही, तुमरे हिय कठोर मेरा हिय कठोर है। भाव देखिए, बोलो, मेरा हिय कठोर है।
जाओ माई, भले वस्त्र की अभाव हो जाए, अन्न की अभाव हो जाए, रहने की खाने की अभाव हो जाए, माई तुम्हारा इसी जन्म में भक्ति पूरा हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए अपने जीवन में परमारब्ध की सहारा चाहिए, सच्चे सदगुरु के चरण को पकड़ लेना चाहिए। जब गुरु के चरण को जब पकड़ेंगे, जब सच्चे सदगुरु से अपने मन को जोड़ेंगे, तो संसार का मन टूटेगा। संसार से मन को एकाग्र करके संसार में जो जो मन लगाया, किन्हीं को सुख मिला है? कोई व्यक्ति हाथ उठा के कहिए हमारा संसार के सुख से मैं सुखी हो गई हूं या सुखी हो गया हूं? कोई व्यक्ति कहेंगे नहीं, कोई नहीं। यदि संसार में सुख होता तो बाबा कबीर क्यों लिखे, मैं तो आन परे चोरन की नगर, सत्संग बिना जिया तर से। है सुख, इसलिए सुख है तो परम आराध्य ने कहा गुरु भक्ति में सुख है। तो गुरु की भक्ति भी कैसे करेंगे? संसार में मन को लगा के, संसार में मन को खूब दोगा दोगा के भक्ति करेंगे तो क्या भक्ति सफल होगा? गुरुदेव ने कहा नहीं, संसार से मन को एकाग्र करना होगा। संसार में अपने मन को नहीं लगाना होगा। संसार से मन को एकाग्र करके जब भक्ति करेंगे तब भक्ति होगा। तो संसार से हम आपका मन कैसे मुड़ेगा? गुरुदेव की वाणी है, दृष्टि अरे सुख मन में। अरे मतलब होता है अस्थिर करना। दृष्टि अरे कहाँ? सुख मन में। मन मगन हो कहाँ? भजन में। और ललचे न को रंग में। संसार में पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छट के भोर के तार दिखाता है। संसार में मन जिया कब तक उलझेगी, संसार विकल्पों में। संसार में मन को कितने दिन लगाओगे? क्या संसार से मन लग के मन शांत हुआ कि अब नहीं कुछ चाहिए? नहीं, और औरों की लालच में मन और ललचता रहता। भगवान बुद्ध के नजदीकी सेवक आनंद भगवान बुद्ध के चरण दबा रहे थे। चरण दबाते दबाते भगवान बुद्ध ने सो रहे थे। संत क्या सोएंगे, मौज में थे। आनंद का एक बूंद आंसू भगवान बुद्ध के चरण पे टपक गया। भगवान बुद्ध ने कहा आनंद से, आनंद क्यों रो रहे हो तुम? तो जो ही भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा आनंद क्यों रो रहे हो, आनंद और जार पे जार रोने लगे। भगवान बुद्ध कहते हैं बोलो आनंद क्यों रो रहे हो तुम? भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा आनंद क्या कारण है रोने की, क्यों रो रहे हो? तुम्हारे आंखों में आंसू में कभी नहीं देखता था, आज तुम्हारे आंखों में आंसू है, बोलो क्यों रो रहे हो, क्या कारण रोने की? भगवान बुद्ध पूछ रहे। आनंद ने कहा गुरुदेव
हम इसलिए रोए, मेरे आंखों में आंसू इसलिए आया कि मैं माँ पिता सगे संबंधी का त्याग करके कभी मैंने विद्यालय नहीं गया। आपकी चरण में रह के मैं जीवन को व्यतीत कर लिया। हे गुरुदेव, एक न एक दिन यह संसार छोड़ना ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति है, परमानंद ने कहा, जनिल पिटोरे प्यारे जग परदेशवा सुख कछु क्या है एक बाना, यह परदेशवा काल को भेषवा जोरे आवे दुख पाई शुद्धि करो आहू प्यारे आपन देश को जहवा कलेसो कछु नाही। क्या यहाँ सुख है? यदि यहाँ सुख होता आज नहीं कहना पड़ता ऐ मुसाफिर तू तो यहाँ आया था हरि भजन के लिए। कहाँ आया था? हरि भजन के लिए, परमात्मा का भजन करने के लिए। तो परमात्मा का भजन करना छोड़कर तुम निज घर बना के टिक गया। याद कर अपने देश को, प्रदेश में कैसे रुक गया। तो इस संसार में तू कैसे फंस गया अपने आप को। संसार के सुखों में कोई व्यक्ति सुखी रहना चाहेंगे, संसार के सुख से लोग आनंद लेना चाहेंगे। क्या संसार के सुख से किसी को आनंद हुआ है? यदि संसार के सुखों से आनंद होता, आज हमारे परमारब्ध को नहीं कहना पड़ता है संसार के लोगों क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे। अंत काल कोई संग ना होगा, असंग ना चले को क्या चीज तेरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला, यह संसार क्या है? कहा यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे। नहीं है स्वार्थ क्या? लड़का कमाने लायक हो जाए, माँ कहेगी बाबू कुछ लाए हो कमा के। पत्नी कहेगी कुछ लाए हैं कमा के। नहीं खोजेंगे? हरि बिन तेरा मेरा रे मनमा अपना कोई नहीं है। कोई अपना? माटी ओरन माटी बिछावन माटी के सिर होना, एक दिन ऐसा होगा रे बंदे माटी में मिल जाना। इसलिए जीवन में हम लोगों को चाहिए माटी ओरन माटी बिछावन माटी के सिर होना, एक दिन ऐसा होगा रे बंदे माटी में मिल जाना। माटी में नहीं मर के तो एक न एक दिन मिलना ही पड़ेगा माटी में। क्यों? आज तक कोई व्यक्ति बच नहीं सका है कि संसार नहीं छोड़ना। नचिकेता को यमराज कह रहे हैं, हे नचिकेता मैं तुमको एक नहीं दो नहीं 3 दिन तुम मेरे दरबार में भूखे प्यासे रहा, मैं तुमको 3 चीज देता हूं, मांग लो। तुम मेरे पास 3 दिन मेरे दरबार में रहा, मैं तुम्हें 3 चीज देता हूं, मांग लो कुछ। नचिकेता ने कहा भगवंत मैं बालक हूं, छोटा हूं, मेरी अवस्था कम है, मैं नहीं जानता हूं कि मैं क्या लूं, आप ही हमको सोच के दे दीजिए। कहा नचिकेता बोलो, तुमको मैं आयु 1 अरब खरब वर्ष कर दूं। लोग 100 वर्ष जीते जीते समाप्त हो जाते होते ना, अरब खरब वर्ष कर दूं
नचिकेता ने कहा भगवंत आप अरब खरब वर्ष कर देंगे, मानता हूं, लेकिन क्या अरब खरब वर्ष के बाद नहीं मरना पड़ेगा क्या? कहा नहीं, मरना तो पड़ेगा ही। कहा फिर वो चीज मैं लेके क्या करूंगा? थोड़ी दिन में सुख से रहूंगा, आनंद से रहूंगा, पुनः हमें मरना ही जब पड़े, मैं उस चीज को लेके क्या करूंगा? हमारे परम आराध्य ने कहा मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे, यदि मैं ही रूपी संसद गुरु का दर्शन करके यदि तुम मरोगे, पुनः काल के मुख में आना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जीते जी यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि जीते जी ब्रह्म को इस जन्म में नहीं जान सका तब क्या है? बहुत बड़ा हानि है। हानि क्या? यदि कोई कहेंगे हानि तो क्या धन से अलग हो जाना, उसी को हानि कहा जाता? फटा चिटा वस्त्र को पहन के जीवन व्यतीत करना, उसी को हानि कहा जाता? संत लोग ने कहा नहीं नहीं, फटा चिटा वस्त्र को पहन के रहना वो हानि नहीं है। तब धन से अलग हो जाना वो हानि है? का वो भी हानि नहीं है। पुनः हानि क्या है? तो गुरुदेव ने कहने की कृपा किए, हानि उसको कहा जाता कि जिस तरह से कोई व्यक्ति मार्केट में कुछ खरीदने के लिए गया, सुंदर दुकाने में, कीमती मेवा मिष्ठान की दुकाने में गया, सामान लिया हाथ में, लेके हाथ से छूट के सारा जमीन में बर्बाद हो गया, को फायदा होगा? ठीक हम लोगों को परमपिता परमात्मा सब कुछ दिए हैं, करो रे जतन सखी साई मिलन की, सब कुछ दे दिए हैं, लेकिन हम लोग लेके हाथ से छोड़ देंगे तो अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए।